आइए अब हम RRWH के कंपोनेंट्स को विस्तार से समझेंगे। पहला है रूफटॉप माने कि छत। दूसरा है पाइप्स एंड गटर्स। तीसरा है फर्स्ट रेन सेपरेटर। चौथा फिल्टर्स और पांचवा स्टोरेज। वर्षा जल का संग्रह। वर्षा जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि छत वो है जो किसी भी स्ट्रक्चर की जगह जो वर्षा जल एकत्र करने के लिए आसपास की अन्य जगह की तुलना में अधिक स्वच्छ होती है। इसे आप समयांतर स्वच्छ रखें। दूसरा है परिवहन प्रणाली यानी कि गटर। पानी फिल्टर तक पहुंचने के लिए आउटलेट और गटर के माध्यम से चलता है। ढलान वाली छत में हम आमतौर पर गटर डालते हैं या फिर फ्लैट की छत में आउटलेट होते हैं जो पीवीसी पाइप से जुड़े होते हैं, जैसे कि आप यहाँ दिए गए चित्र में देख सकते हैं। जब हम पाइप्स और गटर के मटेरियल की बात करते हैं तब आमतौर पर पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है और ये पाइप्स बाजार में तय किए गए मापदंड में मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए टेबल में आप देख सकते हैं कि इंच और एमएम में पाइप्स के डायामीटर के नंबर्स दिए गए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि विभिन्न स्थानों पर पाइप फिक्सिंग के लिए महत्वपूर्ण स्थिति को हल करने के लिए कई फिटिंग्स भी उपलब्ध है। बारिश के पानी को स्टोर करके इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्रक्रिया भी तरह तरह की होती है। पहला, छत पे गिरी हुई पत्तियों और पक्षी की चरक को हटाना होता है। ये छत के आउटलेट के पास ही हटाना पड़ता है। इधर वायर मेश रख के ऐसे बड़े कचरे को हटा सकते हैं। दूसरा, जब बारिश होती है तब पहले 10-15 मिनट की गिरी हुई बारिश को आउटलेट के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए ताकि छत पे जमा हुई मिट्टी निकल जाए। और फिर पानी को अधिक छानने के लिए फिल्टर के अलग अलग लेयर्स से पास करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, यह पत्तियों जैसे प्रदूषकों को दूर करने के लिए वायर स्क्रीन लगाया जाता है। इधर दिखाई गई छवि में आप देख सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट रेन सेपरेटर, जिसमें शुरू के 10-15 मिनट्स की बारिश के पानी को हम बहा देते हैं, क्योंकि उसमें छत के ऊपर जमा हुई मिट्टी भी साथ में आती है। इसलिए पाइप के साथ जुड़े वाल्व को पहली बारिश होने के बाद खोल दें और पाइप में भरे पानी का निकाल करें। बाकी का पानी अपने आप फिल्टर से होते टंकी में जमा होता रहेगा। इसकी प्रोसेस की वजह से फिल्टर को साफ करने का मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। जैसे हमने आगे बात की, रेन वाटर फिल्टर में पानी फिल्टर मीडिया से गुजरता है, जिससे पानी और साफ होता है। फिल्टर दो तरह के होते हैं। एक है फैक्ट्री तैयार फिल्टर जो बाजार में सरलता से मिलता है, जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं, और दूसरा है साइट पे बनाने वाला फिल्टर। फैक्ट्री तैयार फिल्टर के कुछ मापदंड और लाभ है। एक तो यह उपयोग करने में बहुत सरल है और इसे साफ रखना भी सरल है। दूसरा, इसमें पानी के साथ आने वाले कचरे की वजह से पानी अटकने वाला प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तीसरा, इसमें कोई मीटर की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुत्वाकर्षण बल से ही पानी नीचे आता है। ऊपर से ये दाम में काफी किफायती है और इसमें पाइप जोड़ना भी सरलता से हो जाता है। बाजार में कई कंपनियां हैं जो फैक्ट्री मेड फिल्टर तैयार करती है, जिसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आप आपके रेफरेंस के लिए इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपको भविष्य में काम आएगा। यहाँ कुछ मापदंड है जो तैयार फिल्टर खरीदने से पहले ध्यान में लेना चाहिए, जैसे कि छत का क्षेत्र, जो हमें अलग अलग साइज के फिल्टर को खरीदने में ध्यान में लेना चाहिए। यहाँ पे
अलग अलग साइज के फिल्टर उसके स्पेसिफिकेशन के साथ बताए गए हैं। यह है साइट पर तैयार होने वाला फिल्टर, जिसमें हमें पत्थर, कोयला, जाली और मिट्टी एक के ऊपर एक डालना होता है, जिससे पानी गुजरते हुए साफ होता जाता है। जब पानी फिल्टर हो जाता है, उसके बाद या तो हम टंकी में जमा करके उपयोग में ले सकते हैं, या तो बोरवेल में बहा के जमीन के पानी का स्तर बढ़ा सकते हैं। हम इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि टंकी में जब बारिश का पानी भर जाए तो उसका ओवरफ्लो बोरवेल में कनेक्ट कर ले। भंडारण टैंक। उदाहरण के तौर पर आवश्यकता के अनुसार मौजूदा घर में 3000 लीटर का टैंक था, जो वर्षा जल संग्रह और पुनर्उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी समस्या को हल करने के लिए हमने साइट पे भूमिगत टैंक बनाने के लिए सही संभावित खाली स्थान का पता लगाया, बाद में टैंक क्षमता के लिए गणना किया और मौजूदा पाइप कनेक्शन को चेक किया। इसी माहिती से हमने भूमिगत टैंक का निर्माण किया, जिसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो संक्षेप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को एकत्र करना, उसको फिल्टर करना, बाद में उसको संग्रह करके उपयोग में लेना या तो जमीन में बहाना है। धन्यवाद।